Good morning, everyone. In today's science class, we will study a new chapter, pollution. So, in this class, we will study about air pollution. Our elders used to say, बड़े हमारे कहते थे, ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं कि पहले जो है वो हवा बिल्कुल साफ थी. Air was clean. Sky was clear. Water was pure. But now these things are getting polluted. गंदी होती जा रही हैं ये. How? Due to the human activities. So this contamination of air, जब कोई भी undesirable substances air में add हो जाते हैं, which have harmful effects on living things and non-living things, then it causes air pollution. Okay, so what do you mean by air pollution? Contamination of air by unwanted substances, undesirable substances which have harmful effects, and these undesirable or unwanted substances, they have harmful effects on living things and non-living things. दिस रेफर टू एज एयर पॉल्यूशन. तब हम कहते हैं कि एयर पॉल्यूट हो गई है. ओके, नाउ व्हाट आर पॉल्यूटेंट्स? जो सब्सटेंसेस अनडिजायरेबल हैं, अनवांटेड हैं, व्हेन दे गेट एडेड इनटू द एयर, उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? एंड दे हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. तो उन सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स. सो पॉल्यूटेंट्स, सब्सटेंसेस दैट कंटामिनेट द एयर, जो हवा को गंदा करे, उन सब्सटेंसेस को हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं. नाउ वी विल स्टडी द सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज, man-made sources and natural sources. Man-made sources like human activities, you can say, like automobile exhaust. You see the road, ट्रैफिक इतना होता है, इतना कंजेस्टेड होता है, इतने ऑटोमोबाइल्स, इतने व्हीकल्स होते हैं, उनसे उतना ही स्मोक और डस्ट निकलता है. तो दैट स्मोक एंड डस्ट हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स होता है एंड पॉल्यूट्स द एयर. अब लॉकडाउन की वजह से रश कम है, ट्रैफिक कम है, तो नाउ द पॉल्यूशन लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, फॉल किया है थोड़ा सा. ओके, सो मैन मेड सोर्सेज जो है, वन ऑफ द सोर्सेज ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड पावर प्लांट्स जहाँ एनर्जी जनरेट करते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनती है पावर प्लांट्स में, तो वहाँ पे पावर जनरेट की जाती है बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल. कोल बर्न करते हैं. तो जब कोल बर्न करते हैं तो उसमें से भी उसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है. तो जब इनकम्प्लीट कंबशन हो तो उसमें से भी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, स्मोक निकलता है. ठीक है, दैट ऑल्सो कॉजेज एयर पॉल्यूशन. नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ फायरवुड एंड डंग केक्स. In villages, we all are familiar with चूल्हास में हम वुड को जलाते हैं, काउडंग केक्स रखते हैं. तो जब वो बर्न करते हैं, वी यूज़ देम एज अ फ्यूल. जब हम उनको बर्न करते हैं फॉर आवर ओन पर्पस, तो उसमें से भी स्मोक निकलता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. इंडस्ट्रीज के एमिशन में, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, इंडस्ट्रीज में भी फ्यूल को बर्न किया जाता है, तो उनमें से भी जो एमिशन निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. सो दीज गैसेज आर हार्मफुल फॉर अस. दे मिक्सेस इन आवर एनवायरमेंट एंड दे आर पॉल्यूटिंग द एनवायरमेंट. ओके, इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. द नेक्स्ट वन इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन. नंबर 1, फॉरेस्ट फायर. कई बार फॉरेस्ट में अपने आप फायर लग जाती है. ठीक है. सेकेंड इज वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनोज जब आते हैं, इरप्ट होते हैं, तो दे रिलीज टॉक्सिक गैसेज, हार्मफुल गैसेज इन आर एनवायरमेंट दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. नाउ वी विल स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन. व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन में जैसे CO, कैपिटल C, कैपिटल O. कैपिटल O इज कार्बन मोनोऑक्साइड. ओके, जब कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ से रिलीज हुआ? जब फ्यूल जो है वो इनकम्प्लीट बर्न हो. जैसे ऑटोमोबाइल और पॉल्यूशन चेक कराते हैं ना हम अपने व्हीकल्स का,
कई बार उसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा होता है, तो पोल्यूशन लेवल हमारा वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये पॉल्यूशन हमें रेगुलर चेक कराना चाहिए, बिकॉज अगर उसमें इनकम्प्लीट बर्निंग हो रही है फ्यूल की, पेट्रोल की, तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे एटमॉस्फेयर में जाकर एंटर करती है तो ये क्या करता है, जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है। ब्लड कंटेन्स हेमोग्लोबिन, तो व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड mixes with our blood, it forms carboxyhemoglobin. What it forms? Carboxyhemoglobin. कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन बन जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि अब वो पहले जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन एंटर्स इन अवर बॉडी, इट गेट मिक्सेस विद आवर ब्लड, इट फॉर्म ऑक्सीहेमोग्लोबिन। बट नाउ वी आर इनहेलिंग कार्बन मोनोऑक्साइड, तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया तो इट फॉर्म्स कार्बोक्सीहेमोग्लोबिन एंड इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड की जो कैपेसिटी है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, वो रिड्यूस कर जाता है। अगर ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो व्हाट विल हैपन? वी मे डाई। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हैज हार्मफुल इफेक्ट। हाउ? It reduces the oxygen carrying capacity of blood. Okay, when it get mixes with blood in hemoglobin, so it form carboxyhemoglobin, which reduces the oxygen carrying capacity of blood. The second one is smoke. In winters we see thick layer of fog. Fog की बहुत thick layer होती है, तो that is called smog. That is called smog. It is a combination of smoke plus fog. Smoke contains your nitrogen dioxide and other pollutants also. So when they get mixes, they form smog. अब स्मोक का क्या हार्मफुल इफेक्ट है? दिस इज वन ऑफ द पॉल्यूटेंट, एयर पॉल्यूटेंट। स्मोक का क्या हार्मफुल इफेक्ट है कि इट कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, लाइक अस्थमा, कफ हो जाता है चिल्ड्रन में, ठीक है। सो इट कॉजेज ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। Third, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. Sulfur dioxide and nitrogen dioxide, they are also air pollutants. जब इंडस्ट्रीज का एग्जॉस्ट निकलता है तो दे कंटेन, दैट एग्जॉस्ट कंटेन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है? इससे हमारे परमानेंट जो है लंग डैमेज हो जाते हैं। ओके, द सेकेंड इफेक्ट इज एसिड रेन। व्हाट इज एसिड रेन? जब सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में जाता है तो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट देयर, तो इट गेट मिक्सेस विद वाटर एंड फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व्हेन मिक्सेस विद वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, तो ये क्या बना देता है? नाइट्रिक एसिड। These acids fall down in the form of rain along with the rain. जब रेन आती है तो ये एसिड जो हैं उस रेन के साथ ही अर्थ तक पहुंचते हैं, अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं। तो दैट रेन इज कॉल्ड एसिडिक बिकॉज इट कंटेन एसिड। कैसे एसिड हुई, कैसे एसिडिक हुई? फ्रॉम द emission from industries, sulfur dioxide and nitrogen dioxide. When they get mixes with water vapor present in the atmosphere, they form sulfuric acid and nitric acid, and they fall down in the form of rain called acidic rain. Now this acidic rain has harmful effect. All of us are familiar with the Taj Mahal. It is situated in Agra, one of the 7 wonders of the world. ताजमहल का जो मार्बल था, इट वॉज वाइट इन कलर, बट नाउ उसका कलर चेंज होकर क्या हो गया है? येलोइश कलर हो गया है। वाई? बिकॉज आगरा में जहाँ ताजमहल है उसके आसपास फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, रबड़ इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, जिसमें से एमिशन होता है हार्मफुल गैसेस का, लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. व्हेन दे गेट मिक्सेस विद water vapor present in the atmosphere, it forms acid, and when that acid falls in the form of rain, that is acid rain.
अब जो वो एसिड रेन ताजमहल के ऊपर पड़ती है तो इट इज टर्निंग दैट वाइट मार्बल इनटू येलोइश कलर. So this phenomena also known as marble cancer. Okay, so acid rain is a threat to the beauty of Taj Mahal. Okay, now carbon dioxide. Carbon dioxide ये क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड इट वी नो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. हाउ? कार्बन डाइऑक्साइड के बिना तो हमारा सर्वाइवल ही नहीं है. Because plants take carbon dioxide and give us oxygen. Plants carbon dioxide का use करते हैं in the process of photosynthesis. They make their own food ना, तो oxygen gas release करते हैं. That oxygen gas we are using, है ना. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होगी तो हमारा अर्थ का टेम्परेचर इज़ सो कूल, बहुत ठंड हो जाएगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? ये सोलर रेडिएशंस को ट्रैप करती है. सन से आने वाली हीट जो है जब अर्थ तक पहुंचती है, कुछ पार्ट तो अर्थ उसको एब्जॉर्ब कर लेती है अर्थ का सरफेस, और कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है इन द एटमॉस्फेयर. नाउ इन द एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज देयर. कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है, जिससे अर्थ का टेम्परेचर जो है थोड़ा वार्म हो जाता है. बट अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर तो क्या होगा? तो वो ज़्यादा सोलर रेडिएशन से एब्जॉर्ब हो जाएंगे एंड उससे क्या आएगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी. अर्थ का टेम्परेचर जो है वो एकदम से इंक्रीज कर जाएगा. एंड ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग जितने भी ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो सारे मेल्ट हो जाएंगे. ओके, सो दिस ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन by carbon dioxide gas present in the atmosphere is called greenhouse effect. It is called greenhouse effect. And if the excess of carbon dioxide present is there, excess of carbon dioxide is present in the atmosphere, so what will happen? It will trap more solar radiation, due to which the temperature of the earth's atmosphere rises and causes global warming, which leads to global warming. ग्लोबल वार्मिंग का क्या इफेक्ट होगा? ऑल ग्लेशियर्स विल मेल्ट, आइस कैप्स विल मेल्ट. अगर ये मेल्ट हो गए तो फ्लड इज देयर, है ना. सो द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. शॉर्ट फॉर्म इज CFCS, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहाँ से रिलीज होते हैं? वी यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इन रेफ्रिजरेटर्स. स्प्रेज यूज़ करते हैं, उनमें होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. AC में होते हैं. ठीक है, तो ये क्या होता है? इनसे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकलते हैं और वो एटमॉस्फेयर में जाते हैं. एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर इज प्रेजेंट. विच लेयर? ओजोन लेयर. ओजोन लेयर क्या करती है? इट एक्ट एज अ ब्लैंकेट इन द एटमॉस्फेयर. ये ब्लैंकेट की तरह एक्ट करती है. सन से बहुत सारे रेडिएशंस जो हैं वो अर्थ तक पहुंचते हैं. वन ऑफ द रेडिएशन इज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन. अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ओजोन लेयर रोकती है कि अर्थ के सरफेस तक ना पहुंच पाए. तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीट हो गई तो व्हाट विल हैपन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर देते हैं. तो व्हाट विल हैपन इफ ओजोन लेयर गेट्स डिप्लीटेड? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीच टू द अर्थ सरफेस. अगर वो अर्थ के सरफेस तक पहुंचेंगे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो व्हाट विल हैपन? इट कॉजेज स्किन कैंसर. स्किन कैंसर हो जाता है. ओके, क्रॉप्स में भी प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, उनकी ग्रोथ पे भी अफेक्ट होता है. ठीक है, एक ओजोन होल है नियर, इट इज अबव द आर्कटिक ओशन. बिल्कुल उसके ऊपर ओजोन होल जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से. ओके, द नेक्स्ट इज टाइनी पार्टिकल्स. जब ऑटोमोबाइल्स से एमिशन होता है हार्मफुल गैसेस का, तो कुछ और छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं एंड दे सस्पेंड इन द एयर. वो हवा में ही रहते हैं एंड दोज पार्टिकल्स आर नोन एज SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर. ओके, इससे क्या होता है? विजिबिलिटी पुअर हो जाती है. ठीक है, जो विजिबल है हमें, जो आगे का दिखाई देता है या नहीं देता, वो विजिबिलिटी जो है इट गेट्स पुअर विजिबिलिटी.
Okay, now we can take some measures, some steps to control the air pollution. What are those? See, measures to control air pollution. Plant more trees. ज़्यादा trees लगाओगे तो they will absorb carbon dioxide gas, है ना, तो एयर पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी. यूज़ ऑफ ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी. ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक अगर हम जैसे कोल को बर्न कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं फॉर इन पावर प्लांट्स, तो इंस्टेड ऑफ using that fossil fuels, burning of fossil fuels, we can use alternate sources of energy like wind energy, solar energy. Okay, यूज़ ऑफ अनलेडेड पेट्रोल. पेट्रोल पंप पे जाओ, कई बार लिखा होता है ना, हैव यू सीन, उसके ऊपर लिखा होता है अनलेडेड पेट्रोल, पावर वाला पेट्रोल बोलते हैं. तो उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, मतलब वो बर्न पूरी तरह से करता है, कंप्लीट कंबशन टेक प्लेस. अगर कंप्लीट होगा बर्निंग, कंप्लीट कंबशन होगा, तो उसमें हार्मफुल गैसेस जो हैं वो नहीं निकलेंगी या कम निकलेंगी. यूज़ ऑफ CNG एंड LPG. इन 2002 दिल्ली में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको यूज़ करना अलाउ कर दिया था CNG गैस का, बिकॉज इट इज़ अ मच क्लीनर फ्यूल. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज़ होती है CNG. CNG स्टैंड्स फॉर compressed natural gas, and the other fuel is LPG, liquefied petroleum gas. So use of CNG and LPG is one of the way to control air pollution. Use of public transport. Instead of using your own private transport, use public transport. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वन ट्रांसपोर्ट जैसे बस है, बस में 60 स्टूडेंट्स बैठकर स्कूल जाते हैं, है ना. बट इफ़ यू यूज़ आवर ओन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, तो एक कार में एक स्टूडेंट जा रहा है, 60 स्टूडेंट्स के लिए 60 कार्स चाहिए होंगी, तो इट कॉजेज मोर एयर पॉल्यूशन. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, स्विच टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट. यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट इज कैटालिटिक कन्वर्टर्स इन इंजन. कैटालिटिक कन्वर्टर्स जो हैं ये इंजन्स में होते हैं, कार के इंजन्स में भी होते हैं, बसेस के इंजन्स में भी होते हैं. ये क्या करते हैं, जो हार्मफुल गैसेस हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, इनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, बेटर फ्यूल्स शुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज में जो भी फ्यूल हम यूज़ करते हैं, दैट फ्यूल शुड बी ऑफ गुड एफिशिएंसी. बेटर फ्यूल्स होने चाहिए ताकि पॉल्यूशन जो है वो कम हो. ठीक है. सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट एयर पॉल्यूशन. वी हैव स्टडीड what is air pollution, pollutant, sources of air pollution, effects of air pollutions, and measure to control air pollution. This was all about air pollution. Now in the next class we will study about water pollution. Okay, thank you all.